हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आज पार्ट नंबर 4 रहेगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन चल रहे हैं। पार्ट नंबर 4000 की सीरीज चल रही है हमारी, तो टॉप 70 क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खां, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो क्या आंसर रहेगा? जल्दी से इसको गैस कीजिएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में खालिस्तान से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो आरबीआई में खालिस्तान से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो कितने नहीं हो सकते? 1 2 3 4। तो 4 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, सबको पता है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, यह खिताब दिया था? किसने दिया था? जनरल यहाय खान, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर खां या जनरल अयूब खां। तो क्या आंसर रहेगा? किसने मिल्खा सिंह को यह उपाधि दी फ्लाइंग सिख के नाम से? तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी, जनरल अयूब खां। ठीक है, जनरल अयूब खां। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? तो जो है भाग 4A क्या करता है? मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है भाग 4। तो ये कितने? 8 14 11 19। तो 11 मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया? किस किस के बीच में लड़ा गया कन्नौज का युद्ध? ऐसे भी पूछा जा सकता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया कन्नौज का युद्ध। और कब लड़ा गया? 1540 में। कब? 1540 में। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। जल चक्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है बट गलत हो जाता है। जलीय चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल वैरागी चक्र, भू चक्र। तो जल चक्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। जल चक्र को जलीय चक्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, शिमला, लखनऊ, जालंधर। तो ये कहाँ पर स्थित है? यह है शिमला में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा शिमला। ठीक है, और जो ICAR की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और CPRI की फुल फॉर्म सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरेज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो इसके लेखक कौन है? मैडलिन अल्ब्राइट, ग्रेट थनबर्ग, मलाल यूसुफजई या डी आंसर तस्लीमा नसरीन। तो क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताइए। 8वें का क्या आंसर रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा मलाल यूसुफजई। ठीक है, मलाल यूसुफजई। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? सही है कौन सा इनमें से? भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नहीं, भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। यह नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से संबंधित है। तो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है भाग 2। ठीक है, नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है भाग 2, मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। मौलिक अधिकारों से 3rd संबंधित
संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 नागरिकता से संबंधित है। नहीं, भारतीय संविधान का भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से भाग 4 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ना कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है जो मैंने यहाँ बताया था कि हाँ यह है जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा डी। ठीक है, तो शायद आपको सारे याद हो गए होंगे। जो है भाग 2 है नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से संबंधित है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भाग 4 ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 क्वेश्चन पर चलते हैं। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, बांसुरी, तबला, हारमोनियम। तो इसका आंसर रहेगा हारमोनियम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा हारमोनियम। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध हारमोनियम से है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला। तो आदिल शाह का मकबरा, किसका मकबरा ये भी याद रखना है। आदिल शाह का मकबरा, कौन सा मकबरा? गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 78। तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 है जो वो राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो किस शैली की प्रवर्तक थी? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का नाम याद रखना है, गिरिजा देवी। गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो तराना, ध्रुपद, ठुमरी या ख्याल। तो इसका आंसर रहेगा 13 का ठुमरी। ठुमरी से की प्रवर्तक थी। क्वेश्चन नंबर 14। उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। सिंगूर बांध का, किसका? सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। मंजीरा, कावेरी, नर्मदा, झेलम। तो इसका आंसर रहेगा मंजीरा। ठीक है, मंजीरा इसका आंसर रहेगा। मंजीरा पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। खानवा का युद्ध खालिस्तान और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर। तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? राणा सांगा ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। इसका आंसर रहेगा बाबर। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। औरंगजेब ने खालिस्तान की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो औरंगजेब ने कौन सी अवधि में मुगल साम्राज्य पर शासन किया? ठीक है, 1655 से 1709 ईस्वी, 1656 से 1708 ईस्वी, 1658 से 1707 ईस्वी या 1657 से 1709 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी, 1658 से 1707 ईस्वी में। 1658 से 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने मुगल जो है साम्राज्य का पर शासन किया। भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत खालिस्तान वर्ष में हुई। तो बीज
किसकी? बीज फसल बीमा की शुरुआत कब हुई? 1991, 92, 1994, 95, 1999, 2000 या 2003 या 2004, किसके बीच हुई? 70वें का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी, 1999 से 2000 के बीच बीज फसल बीमा की शुरुआत हुई। बीज फसल बीमा की शुरुआत 1999 से 2000 के बीच हुई। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 232A, अनुच्छेद 290A या अनुच्छेद 323A? क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखो, कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है अनुच्छेद 323A। ठीक है, अनुच्छेद 323A, इसका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 1905 में क्वेश्चन नंबर 19, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो किसने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किसने की थी? 19th का आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया? तो एक बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। तो कौन सी बंदरगाह है वह है कांडला बंदरगाह। कौन सी? कांडला बंदरगाह। ए आंसर रहेगा इसका, कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो कौन सा ऐसा राज्य जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इस कर्नाटक। ठीक है, तो क्या इसका आंसर रहेगा? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो किसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? 21 का आंसर रहेगा तमिलनाडु के साथ जो है तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर, बाकी छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना की सीमा लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। दुमहल प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य का है? तो दुमहल प्रसिद्ध लोक नृत्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश? कौन से राज्य का है दुमहल प्रसिद्ध लोक नृत्य? दुमहल कैसा नृत्य है ये भी पूछा जा सकता है, लोक नृत्य है। ठीक है, 22 का आंसर रहेगा हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का है दुमहल प्रसिद्ध लोक नृत्य, जम्मू कश्मीर राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है आयोडीन की कमी का लक्षण? अचानक वजन कम होना, रतौंधी या ऐंठन या फिर थायराइड ग्रंथि की सूजन? तो ये रहेगा इसका आंसर डी, थायराइड ग्रंथि की सूजन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है किस वर्ष किया गया? 1971, 1956, 1935, 1949? तो इसका आंसर रहेगा 1949। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1949 में। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल या गोल्फ? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 25 का आंसर हमारा रहेगा बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल है यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल, बेसबॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर खालिस्तान द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर खालिस्तान द्वारा कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 27 पर चलते हैं।
सुभाष चंद्र बोस को 1938 में खालिस्तान में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। तो कौन से? कलकत्ता, हरिपुरा, दिल्ली, लखनऊ। कहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को 1938 में खालिस्तान में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया? किसका? कांग्रेस अधिवेशन का सुभाष चंद्र बोस को 1938 में। यह है हरिपुरा में, ठीक है। हरिपुरा में इनको एक कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी को। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का 15वां भाग पार्ट 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन से, आपातकालीन प्रावधान से, या निर्वाचन से, या अधिकृत भाषाएं भाग। तो ये रहेगा इसका आंसर निर्वाचन से, ठीक है। भारतीय संविधान का जो 15वां भाग है वह निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से। और संविधान में संशोधन है वह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 भाग 20 में यह दिया हुआ है। इस नियमों के बावजूद 1950 में संविधान लागू होने के बाद से इसमें 104 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सीधी सी बात है, संविधान में जो संशोधन है यह कौन से भाग में आता है? यह भाग में आता है, मैंने बताया है यहाँ 20 भाग में। कौन से में आता है? 20 में। और आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में आता है। कौन से में आता है? 18 में, ठीक है। आपातकालीन संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उपलब्ध है। 352 से 360 तक उपलब्ध है। और उसमें भी देखो, उसमें आपातकाल है वे कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल है, और दूसरा है राज्य आपातकाल, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में आता है जो है, राज्य आपातकाल 356 में आता है, और वित्तीय आपातकाल जो है 360 में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना इसको। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में आता है? 352 में। और राज्य आपातकाल 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 में। वित्तीय आपातकाल पूछ लिया जाता है तो ये आपको याद रखना है। तो आपातकाल प्रावधान है 352 और 60 के बीच में उपलब्ध है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इसका अधिकृत भाषीय ये है 18वें, कौन से? 70वें भाग में आता है अधिकृत भाषीय। अनुच्छेद 343 से 51 तक राज्य भाषा को लेकर विशेष प्रावधान है। 343 से 351 के बीच में भाषा से संबंधित, ठीक है, प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? 29 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका रहेगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 1938 में किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए थे 1938 में, ठीक है। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 29 क्वेश्चन हो चुके। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, या फिर भगत सिंह, या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो 30 का क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आप सोचिए, इसका क्या आंसर रहेगा? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल जी ने इस गीत को लिखा। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन? नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, या भरतनाट्यम? तो कौन से नृत्य शैली से वो संबंध रखती हैं? 31 का आंसर रहेगा हमारा ओडिसी से। किससे? ओडिसी से जो है रंजना गौहर जो है नृत्य शैली से संबंध रखती है, ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, असफलता का उन्मूलन, या ग्राम पंचायतों का गठन? तो नीति निर्देशक जो है सिद्धांत है यह
किससे संबंध रखता है? यह ग्राम पंचायत का गठन, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ग्राम पंचायतों का गठन से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 33, दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है? सबसे ज्यादा अनिवार्य गैस कौन सी है दहन के लिए? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरत है दहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? तो कौन सा करता है? दो है जो अम्लीय विलयन का पीएच 2 निरूपित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है। तो इसमें साइंस के क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2026 का फीफा विश्व कप का आयोजन कब किया जाएगा? फीफा विश्व कप पे मैंने एक वीडियो प्रॉपरली बना रखी है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। फीफा में वहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया आज तक के जितने भी फीफा विश्व कप हुए हैं। तो यूएस, कनाडा, मैक्सिको में होगा जो है फ्यूचर में 2026 में यह जो विश्व कप होगा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको में। एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो 8, 2, 4, 1। तो 1 हो सकती है जो है एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम 1 संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग एंडीज, आल्प्स। तो क्या रहेगा इसका आंसर जो है दक्षिणी अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनावृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास एक वस्तुएं होती हैं? यानी दोनों पक्षों में प्रत्येक के पास वस्तुएं होती हैं जिसकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, तो वो अतएव वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम से सीधे उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं। जब दो जो पक्ष होते हैं, दोनों को चीज़ों की जरूरत होती है, वो एक दूसरे को कुछ भी नहीं करते, एक दूसरे को चीज़ें अपनी दे देते हैं और उनसे ले लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है? ये किस चीज़ में आता है? आरक्षित पूंजी में, लाभ उठाना में, वैध मुद्रा में या आवश्यकताओं का द्विस्पांत। तो ये आएगा आवश्यकताओं का द्विस्पांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बना दिया गया? चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1858 या चार्टर अधिनियम 1833। तो किसके आधार पर भारत का गवर्नर बना दिया गया? 39 का आंसर रहेगा डी, चार्टर अधिनियम 1833 के आधार पर। चार्टर अधिनियम 1833 के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 40, शब्द UNCITRA का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, तो इसका ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक लंबाई, ऊर्जा, द्रव्यमान, समय। तो किसका मात्रक है? पारसेक। पारसेक लंबाई का मात्रक है, तो इसका आंसर रहेगा ए, पारसेक लंबाई का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। धोलावीर गुजरात में है, रंगपुर भी है, लोथल भी है, अमरी नहीं है। तो अमरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गुजरात में धोलावीर, रंगपुर और लोथल स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल। क्वेश्चन नंबर 43, 2.5 दिन का झोपड़ा खालिस्तान में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर, कटक, अजमेर, हैदराबाद। तो कहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ पर स्थित है? 43 का आंसर रहेगा अजमेर में। तो अजमेर में यह जो है पुरानी मस्जिद है, मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है पुरानी अजमेर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई?
किस वर्ष में हुई? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1989, 1992, 1965, 1978। तो कब हुई? 1965 में जो है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 45, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? AgSiSAu। तो इसका आंसर रहेगा हमारा चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, E.M. फॉरेस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द पैसेज टू इंडिया, द अदर साइड ऑफ लाइसेंस, द हैंग्री टाइड या ट्रेड टू पाकिस्तान। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा? 46 का आंसर रहेगा हमारा ए पैसेज टू इंडिया। यह जो है पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये भी आपको याद रखना। E.M. फॉरेस्टर, ए पैसेज टू इंडिया। E.M. फॉरेस्टर, ए पैसेज टू इंडिया के। ठीक है, आगे चलते 47, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के खालिस्तान महीने में होती है। तो कब होती है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति? जून, मई, मार्च, अप्रैल। तो ये होती है हमारी जून में। कब होती है? जून में। क्वेश्चन नंबर 48, मुगल लीग ने खालिस्तान 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था। 14 अगस्त को, 13 अगस्त को, 16 अगस्त को, 15 अगस्त को। मुगल लीग ने खालिस्तान 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था। तो सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त। कब? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया। 48 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरा एथलीट है? तो पैरा एथलीट कौन है इसमें? दीपा कर्माकर, दीपा मलिक, द्युति चंद या पूजा डारा। तो इस डांडा, तो इसका आंसर रहेगा दीपा मलिक। 49 का आंसर रहेगा दीपा मलिक। यह पैरा एथलीट से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। तो कुछ ए पार्ट रहेगा ब्रेबोर्न हिमाचल प्रदेश, ब्रेबोर्न हिमाचल प्रदेश, इंडन ग्रांट्स पश्चिम बंगाल, बाराबती उड़ीसा या मोटेरा गुजरात में। मोटेरा भी गुजरात में है, जो ये बाराबती उड़ीसा में है। इंडन ग्रांट्स पश्चिम बंगाल में है, जो ये है ना ब्रेबोर्न हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह है मुंबई में है। कहाँ पर है? ब्रेबोर्न मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 51, खालिस्तान भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा खाता है जिससे जो विक्रेता है वह क्रय विक्रय कर सकता है? वेस्ट्रो खाता, डेमेट खाता, नोस्ट्रो खाता या कासा। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर रहेगा डिमेट खाता। कौन सा? डिमेट खाता है जिसके द्वारा नागरिक है वह क्रय विक्रय का जो है शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, काली मिट्टी खालिस्तान उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। 53 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। 70 क्वेश्चन है। नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? जो नीलगिरी की कौन सी जाति है? नीलगिरी में टोडा जनजाति। ठीक है, उनका त्यौहार कौन सा है? बनेश्वर, मोद बेटा, कर्मा या लोसर। तो इसका आंसर रहेगा 53 का हमारा मोद बेटा है त्यौहार वह मनाते हैं। ठीक है, नीलगिरी की टोडा जनजाति मोद बेटा। क्वेश्चन नंबर 54, अंगूर में प्रसिद्ध रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है 54 का आंसर रहेगा हमारा टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, टॉर्ट्रिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। मुंडक शब्द निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? तो मुंडक शब्द कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी या स्त्रिया।
तो यह 55 का आंसर रहेगा कुचिपुड़ी। ठीक है, मुंडक शब्द है यह, कुचिपुड़ी से जो है नृत्य शैली का से संबंध रखता है मुंडक शब्द। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो लिंगराज मंदिर गुजरात में नहीं, लिंगराज मंदिर गुजरात में नहीं है, ओडिशा में है। ऊनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय में नहीं, ऊनाकोटी गुफा मंदिर है वह त्रिपुरा में है, ऊनाकोटी गुफा मंदिर त्रिपुरा में। और श्री हर मंदिर साहिब यह पंजाब में है, हाँ ये वाला ठीक है, श्री हर मंदिर साहिब पंजाब में है। गोल गुम्बज जो आंध्र प्रदेश में नहीं, गोल गुम्बज हमारा बीजापुर कर्नाटक में है, गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रानी की वाह, यह जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। 58 क्वेश्चन क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 58, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1818, 1856, 1823, 1885। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर रहेगा 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 59, मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है मदिकेरी पर्वतीय स्थल? यह है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। 59 का आंसर रहेगा कर्नाटक में, मदिकेरी पर्वत स्थल है कर्नाटक में, मदिकेरी पर्वत स्थल कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं, मध्यकालीन। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, बस 10 क्वेश्चन बाकी है। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेह शब्द का प्रयोग खालिस्तान हेतु किया जाता है। भूमि के उपहार या कर के उपहार या स्कूल के प्रकार या व्यापारिक संघ। 60 का आंसर रहेगा हमारा भूमि के उपहार के लिए। ठीक है, भूमि के उपहार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1856 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो किसने झांसी के किले की घेराबंदी की थी? सर हयूज रोज, सर हयूज रोज, सर कॉलिन ओ हयूम या जनरल डायर। तो इसका आंसर रहेगा 61 का ए, सर हयूज रोज ने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, सर हयूज रोज। 62 क्वेश्चन पर चलते हैं, हिंदुस्तानी संस्कृत 62 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में खालिस्तान रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? तो मुर्की, आरोहो, मुखड़ा, अंतरा। तो अंतरा इसका आंसर रहेगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में अंतरा रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं, शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था? जकात, सरदेशमुखी या दहसाल या बारी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सरदेशमुख जो है, सरदेशमुखी शिवाजी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में वसूल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो किसे जाता है? किस फील्ड मार्शल कौन से में? सेना के इतिहास में सर्वोच्च पद है, यह है दिया जाता है। तो किसको जाता है? केवी कृष्णा राव, एस राय चौधरी, के एस किरियप्पा या दीपक कपूर। तो इसका आंसर रहेगा के एम किरियप्पा। इसका आंसर रहेगा के एम किरियप्पा। 64 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम स्तर हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो अंतिम स्तर हेतु कौन से जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है? साइन, डाई, लैम डक या कोरम या प्रोटेम। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 65 का क्या आंसर रहेगा? यह रहेगा लैम डक। क्वेश्चन नंबर 66, मज उल बहरीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मज उल बहरीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से 66 का आंसर क्या रहेगा? बी, औरंगजेब, दारा
सिकोहो, दारा सिकोहो इसका आंसर रहेगा 66 का बी, दारा सिकोहो मज उल बहरीन नामक पुस्तक के लेखक दारा सिकोहो। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। महासागरों के अध्ययन से जुड़ा, किसके अध्ययन से? महासागरों के अध्ययन से जुड़ा दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा जो ये अंडमान और लक्षद्वीप समूह को खालिस्तान नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया? अंडमान और लक्षद्वीप समूह को, और किसके द्वारा? महासागरों के अध्ययन से जुड़े संगठन के द्वारा नाम दिया गया। क्या दिया गया? होप स्पॉटस नाम दिया गया, होप स्पॉटस। क्वेश्चन नंबर 68, लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है? जो लैक्टोमीटर है उसकी कार्य प्रणाली आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है और इसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ? तो कौन सी ऐसी झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से होता है? लोकटक झील। तो यह है हमारी लोकटक झील, हुसैन सागर झील या लोनार झील या सांबर झील। तो लोनार झील ऐसी है जो उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक है। तो भावना क्या है? असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक है, रंगमंच का रूप। तो इसका आंसर रहेगा हमारा रंगमंच का रूप। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, हंसाते रहें। बाय बाय, टेक केयर।